अब मैं कहाँ जाऊं रत्ना? बोले आपको राम मिल जाते। राम कैसे मिलेंगे? पहले असिस्टेंट कोई हो जो वहां तक पहुंचाए, जिन्होंने पाया हो उनको। बोले हनुमान जी मिलेंगे तभी राम जी मिलेंगे। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? संतों से पूछा, संतों ने कहा जहाँ कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। सावधान, 7 दिनों तक याद रखिएगा। आप जैसे आ रहे हैं ये मत समझिएगा कि केवल आप आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई हनुमान जी बैठे हो, किसी भी रूप में आ सकते हैं। पता नहीं किस वेश में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के मंदिर में श्री राम के दर्शन। कोई भी आपके पास किसी भी रूप में आ जाए तो वो हनुमान जी ही हैं। राम कथा में बिना बुलाए भी आते हैं, तो हमने तो पूरा नगर घूम करके उनको बुलाया है। तो खेड़ापति सरकार ये 7 दिन में एक क्षण के लिए रहेंगे पूरे समय, लेकिन एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं। कभी आप कथा सुनते सुनते अचानक से इतने एकदम से प्रसन्न हो जाओ, आंखों से आंसू आ जाए, ये एकदम ऐसा लगे कि बस अब सुनना है, समझ लो आपके पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। रोमांच से जब आप भर जाओ कभी और एकदम से आपके दिल से उठे वाह, कभी कुछ भी सुनकर देखकर आप नाचने लगो, समझ लो आपके पास से हनुमान जी निकले। ठीक है, तो ये जहाँ राम कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। तुलसीदास जी महाराज एक राम कथा में जाकर के बैठे, वाल्मीकि कृत रामायण, क्योंकि रामचरितमानस तो थी नहीं तब तक, वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ होता था। 7 दिन तक जाकर के रामायण की कथा में बैठे, 9 दिनों के अनुष्ठान में कहीं बैठे, महीने भर बैठे। और एक कथा में एक दिन गंगा के तट पर देखा, एक बाबा जी पहले दिन आकर बैठ गए, पूरे समय रोते रहे। दूसरे दिन सबसे पीछे जाकर बैठे, फिर रोते रहे। 9वें दिन तक बैठते रहे और रोते रहे। प्रसाद लेकर आते, प्रसाद लेकर चले जाते, पूरी कथा में रोते। समझ लिए कि यही हनुमान जी है, क्योंकि राम काज करीबे को। और 9वें दिन में जैसे कथा पूरी हुई तो तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया, कृपा करो, कृपा करो, कौन सो संकट जो तुमसे नहीं, बेगी हरो जो कछु संकट। तो बूढ़े बाबा थे, वो छड़ी दिखा करके कहा रे दूर हट जा, मेरे पास से क्या कर रहा है, कहाँ इधर पास में आ रहा है, चलो भगो यहाँ से। भगाया तुलसीदास जी को। प्रकट नहीं है ना रूप एक बूढ़े बाबा के रूप में, मेली सी शाल ओढ़ी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है, आंखों में आंसू। दूर हट, मैं बीमार बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, तू मेरे पास आएगा तो तू भी रोगी हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो आपको पहचान गया, लेकिन आप शायद नहीं जान पाए। बोले क्या? बोले मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या चाहते हो, क्या बात है? बोले जो रोग आपको लगा है, अगर आपके पास आने से वो राम रोग मुझे लग जाएगा तो मेरा उद्धार। मुझे राम रोग चाहिए, मुझे राम रोग चाहिए। इतना सुना और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन हृदय बसो प्रकट हो गए। मांगो क्या मांगते हो? बोले एक ही बात, क्या? राम दे दीजिए। राम कहाँ मिले, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं? हनुमान जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो फिर चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और एक पेड़ के नीचे बट वृक्ष के नीचे बिठा दिया, चंदन घिसो। आप कहाँ रहेंगे? बोले बंदर के रूप में पेड़ पर रहूंगा, कीर्तन बजाऊंगा। 9वीं तिथि आएगी। 9वीं तिथि कौन सी 9वीं? बोले किसी भी महीने में आ सकती है, पर जिस 9वीं पर सूर्य के पहले पहले घोड़े पर बैठकर 2 राजकुमार दिखाई दे और वो तुम्हारे पास आकर ठहर जाए, तो समझ लेना उसमें से जो गोरे हैं वो तो छोटे अनुज लखन होंगे, और जो सांवले होंगे वही। ठीक है, बैठ गए चंदन घिसने के लिए। करना क्या है? बोले चंदन घिसो, तिलक लगाना है। चंदन घिसा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, और चित्रकूट के घाट पर एक बार अवसर आया, शुक्ल पक्ष आ गया। और हमारा सौभाग्य देखिए, 22 जनवरी को अष्टमी नवमी दोनों तिथियों का आनंद हम लोगों को प्राप्त होगा। उस दिन हम तो राम नवमी मनाएंगे। 22 जनवरी अपनी जगह, लेकिन उस दिन तो नवमी है, 3 बजे के बाद हम तो राम नवमी मनाने जा रहे हैं। नवमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, मधु मास आ गया, और हुआ ये, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे। और तभी सूर्योदय हुआ और 2 घोड़ों पर बैठ करके राजकुमार उतरे भी, आए भी, लेकिन कहानी बदल गई। तुलसीदास जी महाराज झपकी बंद गई, फ्रीज हो गए। जो मेन टाइम था ना, मेन आंसर जो लिखना होता है, जैसे बच्चे टाइम पे भूल जाते हैं, मेन कि याद है लेकिन लिखा नहीं जा रहा, तुलसीदास जी की हालत वैसी हो गई, वैसे विद्यार्थी बन गए। राम जी सामने, हनुमान जी करतल बजा रहे, लगाओ तिलक, तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। तुलसीदास जी देख रहे, क्यों देख रहे हैं बताइए, क्या देख रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में अगर कोई सुंदरता का पर्याय है तो वो उनके सामने विराजे हुए हैं। ध्यान दीजिए, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पज कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरजति। जगत में सबसे सुंदर कौन? चलो जल्दी से पूरा करो, कल कथा है उनकी हमारी पूरी। कर्पूर। सबसे सुंदर कौन? सबसे गोरा कौन? कर्पूर। और करुणाव, संसार, भुजगेंद्र, पूरा पांडाल, सदा हृदयार, भवम भवानी। जो सबसे सुंदर हैं वो कहते हैं कि उनसे सुंदर और कोई नहीं। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं। रामचरितमानस बालकांड 46वां दोहा, 4थी चौपाई। जिनके दर्शन करने से लोग तर जाते हैं, क्या बात है, वो भोलेनाथ कहते हैं, राम कथा ससी किरण समाना संत चकोर करई। मतलब जो सबसे सुंदर है गौरांग भोलेनाथ। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। कल सोमवार है और कल कथा में शंकर जी का विवाह भी है। श्री राम कथा के दूसरे दिन में शिव पार्वती विवाह की कथा। कल धूमधाम से, कल तैयारी से आना, क्योंकि कल भोलेनाथ। नहीं, मेरी बात सुनिए, बड़ी बात क्यों है? इतिहास में सबसे पहली बारात अगर कोई निकली तो शंकर जी की निकली। वहां से बारात पहली बार, उसके पहले बारात का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जो भी हुआ पहली बार हुआ कि ऐसे बाराती आगे नाचेंगे, पहली बार। जुलूस आगे चलेगा, पहली बार। दूल्हा पीछे रहेगा, पहली बार। ढोल नगाड़े बज, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? शंकर जी की शादी से पहले बारात का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बताओ किसने शादी की? फिर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी महाराज है। नारायण भगवान तो साक्षात नारायण है। शंकर जी का विवाह हुआ, पहला विवाह। भाई विवाह तो उसके पहले हुए, लेकिन बारात कभी सुना कि लक्ष्मी जी के विवाह में नारायण भगवान बारात लेकर गए? सुना क्या? ब्रह्मणी के विवाह में ब्रह्मा जी बारात लेकर गए? सुना क्या? लेकिन शक्ति के विवाह के लिए हिमालय पर शंकर जी बारात लेकर गए? सुना क्या? तो फिर ऐसे करो, अभी ये थोड़ी करना है। ब्रह्मा जी बिना बारात के विवाह, नारायण भगवान, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लेकिन बारात गई। सती जी से विवाह, तब भी बारात नहीं गई। दक्ष, प्रजापति दक्ष ने साधना की, कन्या प्रकट हुई, माता सती, कल सुनेंगे हम। उन्होंने प्राण त्यागे, माता पार्वती प्रकट हुई। बारात लेकर, बारात भी क्यों आई, क्यों लेकर गए, कल विशेष कथा के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। सोमवार और भोलेनाथ की कथा, अद्भुत प्रसंग रहेगा कल का। तो उसके पहले चलो सुनते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं जो सबसे सुंदर है मैं उनका ध्यान करता हूं। तो जब सबसे सुंदर है वो कौन है? सत्यम। तो सबसे सुंदर कौन है? बोले सत्य सबसे सुंदर है। तो फिर सत्य कौन है? बोले राम से। अब ये तो जवाब आप मुझे देंगे, फिर सत्य कौन है? तो जवाब दीजिए, कृष्ण नाम ही। थोड़ा जोर से, इतनी संख्या में माताएं बैठी हैं। कृष्ण नाम ही, गुरु नाम ही, सबने कहा हरि नाम ही, सबने कहा शिव नाम ही, पर शिव जी ने क्या कहा? राम नाम। खत्म। यहां फिर बात, ये फुल स्टॉप है, इसको सुनो। कृष्ण नाम सत्य है, हलंत मतलब हलंत आ गया। शिव नाम सत्य मतलब आगे कहानी बाकी है। हरि नाम सत्य, कहानी बाकी है, लेकिन राम नाम सत्य, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं जाता। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, 3री चौपाई मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? राम ही धर्म है और राम ही प्राण है और राम ही चरित्र है और राम ही भारत की युवाओं के ऊर्जा के एकमात्र केंद्र है। उन्हीं को श्री राम कहा जाता है, उनसे बड़ा और कोई सत्य नहीं है, उनको राम कहते हैं। तो ये सब सुनेंगे 7 दिनों में हम लोग। आज तो केवल भूमिका में आपके सामने रख रही हूँ। तो हनुमान जी ने खूब करतल बजाई, राम राम राम। तुलसीदास जी देखते रह गए बस। सुंदरता में सुंदरता, भाई श्री राम जी की सुंदरता। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज, मतलब आंखें भी कमल। क्या बात है, आंखें कमल। ये बात कथा के 6-7वें दिन में याद रखना जो आज बोल रही हूँ। उस दिन मैं पूछूंगी आपसे कि आंखें कमल क्यों है और किसने कहा। तो राम जी के कुछ नाम है जो उनको व्यक्ति विशेष के द्वारा मिले। माता सीता उनको करुणा निधान कहती है, माता कौशल्या उनको करुणा निधान नहीं कहती। वो क्या कहती है? आज सुन लो, कभी नहीं कहती राम। क्या कहती है? अब ये बात आपको 7वें दिन में याद आएगी। क्या कहती है? एक नाम माता कौशल, एक नाम माता सीता ने दिया, करुणा निधान। राम दूत में माँ तो जानकी सत्य शपथ, ये कोड वर्ड था कि आपके अलावा कोई नहीं जानता कि करुणा निधान राम है। माता सीता उनको करुणा निधान कहती थी और माता कौशल्या उनको कहती थी राजीव नयन। राजीव नयन, अरे सोचो, हर माता को अपना बेटा लड्डू ही लगता है ना, कन्हैया ही लगता है ना, सुंदर ही लगता है ना। तब राम जी कहते हैं राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। उनको श्री राम कहते हैं। ये आगे काम आएगा आपको। तो इतने सुंदर थे तुलसीदास जी, बहक गए। उन्होंने कहा तुलसीदास चंदन घिसे, कहानी बदल गई। राम जी आए, राम जी बैठे, पटिए पर आसन लिया। तुलसीदास जी तो चौंके हुए थे। राम जी ने हाथ में चंदन लिया और उल्टा हो गया। तुलसीदास जी तिलक लगाने वाले थे पर राम जी ने चंदन लिया। और तुलसीदास जी को फिर से बोलिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास, कितने लोग चाहते हैं कि वो तिलक की खुशबू आपके घर तक पहुंचे? वो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आप जानना चाहते हैं वो खुशबू कैसी थी? अभी 2 मिनट के अंदर बताते हैं। वो खुशबू कैसी थी जानना चाहते हैं? तो भैया वही खुशबू रामचरितमानस के रूप में आपके घर घर में फैली हुई है। उसी खुशबू को रामचरितमानस कहते हैं। बस राइटर घोषित कर दिया उन्होंने ऑफिशियली कि रामायण लिखो, रामचरितमानस लिखो। चले गए वो काशी विश्वनाथ। क्या बात है, हर हर विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव की नगरी में काशी, आहा क्या बात है। विश्वनाथ, विश्वनाथ की नगरी, गंगा में डुबकी लगाई। शिव पुराण पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को तो पता होगा। मैं भी छत्तीसगढ़ में शिव पुराण करके आ रही हूँ। जिन लोगों ने शिव पुराण सुनी है उनको पता होगा कि गंगा का कितना महत्व है शिव पुराण में। अगर काशी की गंगा ना होती तो चंचुला को कभी शिवलोक प्राप्ति ना होती। तो गंगा किनारे गए, गंगा में डुबकी लगाई और वहां प्रणाम किया। 7 दिन तक संस्कृत में लिखा राम कथा को। तो 7वें दिन में पन्ने से शब्द उड़ गए, गायब हो गए, स्वीकार नहीं हुए। लिपट गए विश्वनाथ से। बोले भोलेनाथ ये क्या गलती में कर रहा हूं? तो विश्वनाथ ने सपने में आके कहा, बोले ऐसी भाषा लिखो कि गांव के एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति से लेकर शहर तक का ग्रेजुएट व्यक्ति भी उसको पढ़ सके। सरल भाषा में लिखो। कैसी भाषा में? बोले शुद्ध भाषा में लिखो जिसको सब समझ सके। छहो शास्त्र सब ग्रंथन सरल करो, सरल। तब तुलसीदास जी ने संवत 1631 संवत में राम कथा लिखना प्रारंभ किया। और माताओं 2 साल 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना पूरी कर दी। और क्या लिखा इतने दिनों में? फिर से सुनिए, 4608 चौपाइयां, 1072 दोहे, 207 सोरठे, 86 छंद और 27 श्लोक के साथ रामचरितमानस की रचना कर दी। ये रामचरितमानस का पूरा क्रम है। कितनी चौक? 4608 चौपाइयां, 1072 दोहे, ये एक एक मंत्र है। 207 सोरठे, 86 छंद, 27 श्लोक।
कितने में? 2 साल 7 महीने 26 दिन। और नाम क्या रखा? बोले ये क्या है नाम? मूवी बहुत अच्छी हो, किताब बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर नाम पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। नाम क्या रखे? तो सबने पूछा ये क्या करेगा? बोले ये मानस और राम तत्व को एक करेगा, ऐसा कोई नाम रखा जाए। तो मानस को राम बना दे, वो तत्व कौन सा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मानस को, मनुष्य को राम बनना है तो क्या जरूरी है? तो सबने कहा चित्र राम जी सा हो ना हो। आप पूरा कीजिए शब्द, चित्र राम जी सा हो ना हो, चरित्र राम जैसा होना चाहिए। 2 पलड़े पर सामान रखा है, पर व्यापारी लोग बैठे होंगे, जब तक कांटा बीच में नहीं आएगा तब तक सामान भाव, ओ जो भी आप समझ गए आप लोग, तो बराबर है कि नहीं कब पता चलता है? जब कांटा बराबर हो जाता है, समान बराबर है। राम और मानस के बीच का भेद कौन मिटाएगा? बोले जो धन संपन्न होगा। नहीं, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा 4थी चौपाई मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुबीर चरण अनुरागी। इस दुनिया में पदवान नहीं पूजे जाएंगे, यशवान नहीं पूजे जाएंगे, धनवान नहीं पूजे जाएंगे, इस युग में गुणवान पूजे जाएंगे। तो कौन है जो राम और मानस के बीच का भेद मिटा दे? तो वो होगा चित्र नहीं, जो चरित्र से महान होगा वही मानस राम हो पाएगा। तो इसका नाम रखा गया, एक पलड़े पर राम, दूसरे पर मानस, और कांटा जो बराबर होना चाहिए वो है चरित्र का। जब बराबर चरित्र होगा, हर मानस राम। राम जी कौन है मैं आपसे पूछूं? मतलब मेरा बस चले तो मैं 7 दिन तक इधर ही बैठी रहूं, पूरा अखंड। इतना कुछ सुनने और सुनाने के लिए राम कथा में है कि कितना बोला जा सकता है और कितना सुना जा सकता है। चरित्र कुछ नहीं सुनेंगे 7 दिन, हम केवल चरित्र सुनेंगे। सीता चरित्र, कौशल्या, बताइए मुझे राम कथा किनकी कथा है? चरित्र की कथा है। सुमित्रा, आगे बोलते जाओ, लक्ष्मण, हनुमान, और तो ठीक है मंदोदरी। राम कथा चरित्र की कथा है, केवल चित्र की है ही नहीं। चरित्र, किस किस का चित्र कैसा होना चाहिए। जो चरित्र में बढ़ता है वो पूजा जाता है, और जो चरित्र में गिर जाता है वो विजयादशमी पर, ये चरित्र की यात्रा है। जो चरित्र में बढ़ेगा वो राम की तरह पूजा जाएगा, और जो चरित्र में गिरेगा वो रावण की तरह मिटाया जाएगा। राम कथा केवल और केवल चरित्र की कथा है। आज सुना है चरित्र किसका? रत्ना और तुलसीदास का। कल चरित्र शिव चरित्र, परसों चरित्र नारद चरित्र आएगा आगे, तीसरे दिन में नारद मोह प्रसंग, और एक चरित्र और सुनेंगे, पर अभी नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा बाकी रखते हैं। 22 जनवरी यानी कि कथा के चौथे दिन में, तीसरे दिन में राम प्रकट उत्सव, हम वहां तक कथा को ले जाएंगे, क्योंकि चौथे दिन में हमको 2 चरित्र सुनने हैं, श्री राम लीला चरित्र और राम विवाह चरित्र। क्योंकि फिर हमारी कथा आगे कब बढ़ेगी? हमारे पास 10-15 दिन नहीं है, केवल 7 दिन है। तो चौथे दिन में किसी भी स्थिति में विवाह तक तो जाना पड़ेगा। उस दिन 2 महोत्सव है, यानी कि 22 जनवरी भी और राम जी की बाल लीला भी और विवाह भी। फिर 5वें दिन में अब क्या कहें, फिर चरित्र आ गया। किसका चरित्र? कैकेयी चरित्र। 5वें दिन में थोड़ा कौतूहल भी तो जरूरी है। सीधी सीधी गाड़ी चलेगी तो कैसे आनंद आएगा? थोड़ा सा तो ऑफ रोडिंग बोलते हैं उसको, थोड़ा गड्ढे, थोड़ा सा भटकाओ, सब होगा। भागे हिरण भटकेंगे राम, सब होगा। छठे दिन में आहा क्या बात है, मुझे इंतजार है 5वें और छठे दिन का। 5वें दिन में कैकेयी चरित्र, छठे दिन में 2 एक साथ, केवट चरित्र और राम कथा का प्राण भरत चरित्र, जिसको सुनने के लिए मैं आप लोगों की अपेक्षा रखती हूँ कि आप उस पंडाल में उस दिन ऐसे आए कि आप भरत चरित्र सुनने नहीं, आप भरत चरित्र बनने आए उस दिन, मुझे अपेक्षा है। फिर 7वें दिन में तो रावण चरित्र, फिर देहिक देवी भौतिक तापा राम राज्य। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इसमें से कोई भी कथा छोड़ नहीं सकती कि मैं सीधे आपको लंका दहन तक भी ले जाऊं। 7-14 दिन तक भी कथा करेंगे तब भी हम शबरी तक पहुंच पाए, इतना प्रसंग है रामायण में।
एक बार में सुनी पड़ी जाए तो फिर अगली बार शाम परिवार क्या करेगा? ये राम राज्य शुरू हो गया, ये राम राज्य से चलती रहनी चाहिए यात्रा। तो माताओं समझ रहे हो ना आप? ये चरित्र आगे आएंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी। नाम किसने रखा? अरे भाई कथा मैंने लिखी है, गंगा कहां से निकली है? रामचरितमानस बालकांड 34वां दोहा, चौथी चौपाई। और लिखिएगा चौपाइयां जो मैं बोलूं यहाँ से माताएं, और घर जाकर पढ़िएगा। मन करी विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो ऐ सर पर ही। तो नाम क्या होगा? रामचरितमानस ऐ नामा सुनत श्रवण पावई। तो किसने रचा? तुलसीदास जी ने? बोले नहीं, रची महेश निज मानस राखा। एक गंगा तब प्रकट हुई थी जब भागीरथ जी को जरूरत थी। एक गंगा राम कथा की अब प्रकट हुई है। सकल मानव समाज को जिसकी जरूरत है वो राम कथा की गंगा प्रकट हुई है शंकर जी के मस्तक से। वो प्रकट होगी कल जब शिव जी और पार्वती जी का संवाद होगा। तो भाई चलिए भूमिका में चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कथा रची, रामचरितमानस घर घर तक पहुंचाई। संवाद की बात करें तो 4 घाट है इस कथा के। पहला संवाद याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। कहा? तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए यहीं से। बोलिए कुंभराज प्रयाग की। प्रयाग। और हम लोग प्रयाग नहीं भी जा पाए तो कोई, मुझे प्रयाग रहना था इस समय क्योंकि कुंभ चल रहा है, लेकिन इस कथा के कारण और एक राजस्थान में आयोजन है 2 फरवरी और 3 फरवरी को हम प्रयाग में रहेंगे। जो लोग हमारे साथ शाही स्नान में चलना चाहे या प्रयाग में रहेंगे, 2 फरवरी और 3 फरवरी को हम प्रयाग में रहने वाले। लेकिन वो तो 1 महीने बाद की बात है ना। ईश्वर ने चाहा तो 25 जनवरी को प्रयागराज का जल और प्रयागराज की मिट्टी हमारे पीताम्बरा मां बगलामुखी के हवन में यहाँ तक पहुंच जाएगी, ताकि जो भी लोग नहीं जा पाएंगे वो प्रयागराज की मिट्टी और प्रयागराज का जल 25 जनवरी के महाहवन में यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। उसको प्रणाम करने का आपको अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये 25 जनवरी को हम प्रयास कर रहे हैं। एक बार ठीक से ताली बजा दो अगर आप चाहते हो तो, कि उस दिन आपको मौका मिले। प्रयागराज का जल, प्रयागराज की मिट्टी। 25 जनवरी को हमारे अखाड़े से कुछ संतों को मैंने आमंत्रित किया है कि हम वहां नहीं जा सकते, हर व्यक्ति तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रयागराज की मिट्टी कितनी सौभाग्यशाली है। करोड़ों संतों के पैर जिस मिट्टी पर पड़ रहे हैं, अगर मिट्टी का एक कण भी नागदा में आ गया तो नागदा प्रयाग हो जाएगा। क्योंकि हम तो कंकर कंकर में शंकर को मानने वाले लोग हैं, हम तो पत्ते पत्ते में नारायण को मानने वाले, हम तो जल जल में गंगा मानने वाले लोग हैं। तो ये होगा 25 जनवरी मां बगलामुखी हवन। बहुत बड़ा दिन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे। बहुत कम मुझे तो लगता है राशि है उसमें। कुंड पर बैठने के लिए नलखेड़ा आप जब जाते हैं तो लाखों तक वो बात जाती है उस अनुष्ठान को करने। 5 दिन का अनुष्ठान होगा। परसों प्रातः 5 बजे से पंकज भाई के हमारा निवास है। परसों प्रातः 5 बजे से बगलामुखी हवन प्रारंभ होगा। नित्य 5 दिन का अनुष्ठान। और 25 जनवरी को वो महाअनुष्ठान पूरा होगा आहुतियों के साथ। जितने ज्यादा लोग बैठ सके प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा आयोजन होने वाला है जिसमें आपको लाभ मिल रहा है कि जिसको कहते हैं घर बैठकर गंगा आई है। ये अवसर जो प्राप्त करना चाहे, माताओं से भी निवेदन है, आप अपने बच्चों को बिठा सकते हैं, आप स्वयं बैठ सकते हैं। ये बगलामुखी हवन सबसे ज्यादा ऊर्जान्वित करने वाला हवन होने वाला है, क्योंकि बगलामुखी माता के साथ इसमें हम माता कामाख्या के नाम की आहुति भी प्रदान करने वाले हैं, जो सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। त्रिमधु का हवन, 36 प्रकार की औषधियों के साथ हवन, और ऐसा हवन का जो माहौल उस समय बने कि देवता भी एक बार तो झांक ले के नागदा में फिर से कैसा हवन हो रहा है। एक हवन जन्मेजय ने किया था, एक हवन अब हो रहा है। तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और आप संपर्क करेंगे आयोजकों से कि किस प्रकार हम उसमें जुड़ सकते हैं। तो वो